अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं, लेकिन इनिशियली यहाँ पर 3 तरीके डिफ़ाइन हैं। सबसे पहला तरीका है डिसेबलिंग इंटरप्ट्स, इसके बाद है लोकल वेरिएबल्स और उसके बाद है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स को, कि लोकल वेरिएबल्स के थ्रू हम किस तरह म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दरअसल जब हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उस प्रॉब्लम का नाम होता है रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन दरअसल शेयर्ड मेमोरी को सिमल्टेनियसली टू प्रोसेस सेम टाइम पर एक्सेस करने की वजह से रेस कंडीशन क्रिएट होती है। अब उस रेस कंडीशन की वजह से हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू जनरेट होती है, तो उससे बचने के लिए हम जो तरीका और जो मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं कि एक वक्त में क्रिटिकल सेक्शन में वो बात आती है कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा, और क्रिटिकल रीजन के बारे में भी हमने बात एक्सप्लेन की है। अब इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक ही टाइम में क्रिटिकल रीजन में सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करें, तो वो हमारे पास ये 3 है। इसमें से जो आज हम पढ़ेंगे वो है लॉक वेरिएबल। लॉक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस स्लाइड पर फोकस करें और मेरी बातों को तवज्जो से सुने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में कुछ भी सवाल नहीं रहेगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपको बिल्कुल हर एंगल से ये टॉपिक क्लियर होगा। चाहे आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या चाहे आप किसी भी अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके जहन में फिर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि लॉक वेरिएबल का टेक्निक हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉक वेरिएबल जो है हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। मतलब इसका लॉक हमारे पास कर्नल में इसका कोई रोल नहीं है, कर्नल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये यूज़र लेवल पर हमेशा ये लॉक वेरिएबल का टेक्निक इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखना है। ओके, so let's start. Before entering a critical section, a process should know if any other is already in the critical section or not. इस टेक्निक का जो मेन गोल है वो ये है कि जब भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है तो वो सबसे पहले देखेगा कि उसमें ऑलरेडी कोई है या नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई है तो ये प्रोसेस अंदर नहीं जा सकता, अगर ऑलरेडी कोई नहीं है तो फिर ये अंदर जा सकता है। अब ये बात तो आम अल्फाज में हम समझ सकते हैं कि यही तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो चले इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्लाइड में आपको जगह जगह पर फ्लैग नज़र आएगा, या उसको आप लॉक कहें। तो मैंने ऑलरेडी पुश्तो में एक वीडियो उस पर रिकॉर्ड की जिसमें मैंने लॉक का जिक्र किया था। तो अगर जिन लोगों को पुश्तो को समझ नहीं आ रही वो उर्दू में ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, या फ्लैग या लॉक। दिस इज़ ओनली ए वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब इसमें हम फ्लैग का एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, इसलिए इसको लॉक वेरिएबल कहेंगे कि जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो वो अपने वेरिएबल को क्या करेगा, वो एक लॉक वेरिएबल एक्वायर करेगा, और जब वो वहाँ से निकलता है तो वो उस वेरिएबल को रिलीज़ करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट नोट कर ले कि ये यूज़र लेवल पे है। ये जो सोल्यूशन है, ये जो तरीक़ेकार है, ये हमारे पास सिर्फ एक या दो प्रोसेस के लिए नहीं बल्कि मल्टी प्रोसेस के रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए है। तीसरा पॉइंट जो हम लास्ट में, जब इसमें हम वीकनेस देखेंगे कि इस टेक्निक में भी कोई ड्रॉबैक है, कोई फ्लॉ है, क्योंकि ये हर केस में गारंटी नहीं देता कि आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन हर केस में हासिल होगा, नहीं। उसके फिर हम बात में डिस्कस करते हैं किस तरह। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के सिंपल कॉन्सेप्ट को थ्रू प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं हम इस कोड में, और हमारे पास सबसे पहला जो लाइन है वो क्या है, एक लूप है जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया लॉक इक्वल टू 1। अगर लॉक की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, ठीक है। 1 इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि जब तक हमारे पास कंडीशन जब तक ट्रू हो तो हमेशा लूप के अंदर वो चला जाता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो तो फिर लूप से बाहर निकलता है। तो अब हम आगे देखेंगे
कि ये किस तरह हम प्रोसेस को जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करते हैं वो किस तरह इस वेरिएबल को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन है वेरिएबल को हम अपडेट करते हैं और क्रिटिकल सेक्शन की लाइन है और फिर लॉग की वैल्यू दोबारा रीसेट होती है और फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन शुरू होता है। ये सिर्फ फाइन लाइन का कोड है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि लेट सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है, एक का नाम है P1 और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है P2। अब हमारे पास ये याद रखे कि जो लॉग की वैल्यू है वो दो तरह की हो सकती है, या तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी और या उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर इन केस इसका अगर वैल्यू लॉग की 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, क्या है, खाली है। अगर लॉग की वैल्यू 1 है इसका मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी कोई है। इस बात को जहन में रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर लॉग की वैल्यू 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, और अगर लॉग की वैल्यू 1 है तो क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी कोई है। अच्छा, अब बढ़ते हैं। जब प्रोसेस 1 की बारी आती है, सबसे पहले चाहे आप प्रोसेस 1 से स्टार्ट लें या प्रोसेस 2 से स्टार्ट, जब प्रोसेस 1 लेट सपोज आता है वो कहता है मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो वो देखता है कि उसके लिए लेट सपोज इनिशियली लॉग की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं और लॉग की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, 0 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स। और आपको पता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वेरिएबल लूप से निकल जाता है। वेरिएबल का मतलब हमारा जो एग्जीक्यूशन का स्टेप है वो लूप से बाहर निकल जाता है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है P1 है ना, ये P1 आ रहा है, तो P1 के लिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू मतलब कंडीशन चेक हो गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन में करता क्या है, लॉग की वैल्यू को अपडेट करें। लॉग की वैल्यू क्या है, 0 से अब क्या हो गया, 1, तो अब हमारे पास लॉग की वैल्यू बन गई 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट P1 कहाँ पर जाएगा, P1 अब चला गया क्रिटिकल सेक्शन। इस प्रोग्राम के रिजल्ट में क्रिटिकल सेक्शन आ गया और P1 इसमें एंट्री हो गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। ये जो P2 है इस दौरान ये कहता है कि मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि हम लॉग वेरिएबल की वैल्यू से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर लॉग की वैल्यू आएगी, ये कंडीशन चेक होगा, तो अब हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या है ये चेक करें। लॉग की वैल्यू क्या है, 1, इस लाइन पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रुके हैं, लॉग की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1, यस। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये कंडीशन दोबारा चेक होगा। जब तक ये फॉल्स नहीं होता तब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये तो हमेशा के लिए 1 के लिए 1 ट्रू है। तो अब इस वक्त जब क्रिटिकल सेक्शन का ये जो लाइन है ये P1 ने एग्जीक्यूट किया है और अभी वो क्रिटिकल के अंदर है, तो P2 अब इंटर नहीं हो सकता। तो ये बात है कि हम कह रहे हैं कि लॉग वेरिएबल ये प्रोवाइड करता है कि अगर एक वक्त में क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस मौजूद है तो दूसरा उसमें इंटर नहीं कर सकता, ये वो बात है। अच्छा चलिए ठीक है, P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन से निकल गया। अब जब निकल गया तो उसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, लॉग की वैल्यू को उसने क्या किया, 0 किया, 0 दोबारा सेट हो गया। और आपको पता है 0 का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, और फिर वो नॉन क्रिटिकल में चला गया। तो फिर इसके बाद P2 की बारी आती है और P2 क्या कहता है, P2 के पास लॉग की वैल्यू अब नेक्स्ट क्या है, उसके पास 0 है ना, दोबारा 0 है। अब वो 0 यहाँ पर आता है, 0 इक्वल टू 1, नो। तो P2 कहाँ, P2 अपनी लॉग की वैल्यू को अपडेट करता है और लॉग की वैल्यू दोबारा बन जाती है 1, और उसके बाद P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। और इस तरीके से फिर जब वो क्रिटिकल से निकलता है तो फिर लॉग की वैल्यू दोबारा रीसेट करता है, और इसी तरीके से हमारे पास लॉग वेरिएबल का कंसेप्ट आगे आगे चलता है। तो इस सिनारियो में तो हमारे पास बिल्कुल ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन अकर हो रहा है और बिल्कुल ये करेक्ट है, बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास ऐसा भी कोई केस आता है कि उसमें हमारे पास एक ही टाइम पर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए, तो वो कौन सा केस होगा। सो लेट्स सी। इनिशियल में तो ये देखे फ्लैग, ये लॉग की वैल्यू फ्लैग या ट्रू 0,
तो इसका मतलब ट्रू की वैल्यू, मतलब लेट सपोज हमारे पास ट्रू की वैल्यू 1 है या जो भी है, इसको आप इस तरह ले लें। इनिशियली फ्लैग यहाँ पर उसकी वैल्यू है ट्रू, और यहाँ पर ट्रू इक्वल टू फॉल्स, नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब चूंकि यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी, तो यहाँ पर प्रोसेस 1 क्या करेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, फॉल्स करेगा, और जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो गई, क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 1 चला गया। अब यहाँ पर टाइम आउट हो गया, लेट सपोज यहाँ पर प्रोसेस 1 की बात खत्म हो गई, प्रोसेस 2 आता है और वो उसी लाइन को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन याद रखें क्रिटिकल में ऑलरेडी प्रोसेस 1 है, और फ्लैग की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, फॉल्स है। तो क्या फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है? यस है। तो प्रोसेस 2 कभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसके लिए कंडीशन ट्रू है, और जब तक ये ट्रू हो तब तक ये लूप में चलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस 2 यहाँ पर वेट करेगा। अब यहाँ से फिर निकलते, और यहाँ पर प्रोसेस 1, ये वह पहली सिनारियो है, प्रोसेस 1 फिर जब क्रिटिकल से निकल जाता है तो फ्लैग की वैल्यू दोबारा क्या हो जाती है, वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, और नॉन क्रिटिकल में चला जाता है। अब आते हैं प्रोसेस 2 जब आता है, तो प्रोसेस 2 ने देखा कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है और ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स है तो मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को याद रखें, ये दूसरा केस में बता रहा हूँ कि इस वक्त मतलब ये प्रोसेस 2, इसका टाइम एक्सपायर हो गया, कोई इंटरप्ट आ गया, या ये किसी और इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, या किसी और चीज़ के लिए चला गया, लेकिन इसने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया और बाहर चला गया। सेकंड लाइन अभी उसने वैल्यू अपडेट नहीं की, फ्लैग की वैल्यूज क्या है, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, नो। दूसरी लाइन पे ये जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि क्रिटिकल सेक्शन खाली है, लेकिन इसी दौरान उसका टाइम एक्सपायर हुआ, और प्रोसेस, ये देखिए लाइन 2 पे अभी ये पहुंचा नहीं है, लेकिन ये जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको आता है प्रोसेस 1, और प्रोसेस 1 के लिए अब फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, नहीं। तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, उसने प्रोसेस 1 ने फ्लैग की वैल्यू को अपडेट किया, और उसने वैल्यू क्या की, फॉल्स। जब वैल्यू फॉल्स हो गई तो अब फ्लैग की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और ये चलेगा क्रिटिकल सेक्शन में। इसके बाद इसका टाइम खत्म, ये क्रिटिकल सेक्शन में है, इसका टाइम खत्म हो गया। अब प्रोसेस 2 उसने अपना काम वाम किया, उसके बाद दोबारा आ गया। तो जब दोबारा आता है तो ये तो पहले लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो तो ये नहीं देखेगा कि फॉल्स इक्वल टू फॉल्स है और मैं इनफाइनाइट में चलूंगा, नहीं, उसके लिए तो वही पुरानी उसने ट्रू और फॉल्स को देखा था, तो वो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। वो कहाँ पर है, सेकंड में है। सेकंड में वो क्या करेगा, सेकंड में वो फ्लैग की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो उसकी अपनी फ्लैग की वैल्यू उस वक्त क्या थी, वो जो भी थी। अब फ्लैग की वैल्यू वो क्या करेगा, वो जस्ट उसको फॉल्स करेगा, क्योंकि पहले जब उसने देखा था तो ये ट्रू थी, अब उसको सिर्फ फॉल्स करेगा। तो फॉल्स का मतलब क्या होगा कि फॉल्स वही दोबारा उसने ओवरराइड किया, यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस 1 ने फॉल्स किया है, ये दोबारा उसको ओवरराइड करेगा। अच्छा, इसने जब ओवरराइड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 2 भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, और जब दोनों क्रिटिकल सेक्शन में चले गए तो इस बात से तो हमें पता चल गया कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं कर सका, मतलब यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है अचीव ना हो सका, वो तो दूर दूर के भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक टाइम में 2 प्रोसेस नहीं हो सकते क्रिटिकल सेक्शन में। तो no two process may be simultaneously inside their critical section। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस 1 को ये पता नहीं था कि प्रोसेस 2 का टर्न है और वो कहीं चला गया है। बस प्रोसेस 1 को उसने देखा कि फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और उसने आके उसको अपडेट किया और अपना काम चला लिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये नंबर तो प्रोसेस 2 का है। तो अब नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि ये जो कंडीशन है ना, ये इन दोनों को एक करेंगे, ताकि आने वाले जो प्रोसेस होगा उसको ये एक लाइन में एग्जीक्यूट होगा, तो कोई भी यहाँ पर अगर इंटरप्ट भी आए या ये किसी वजह से रोक नहीं सकता। तो जब ये दोनों लाइन एक साथ ट्रू या फॉल्स होंगे तो क्रिटिकल सेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो क्रिटिकल सेक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसको रोक सकते हैं। तो ये है वो उसकी इशू जो मैंने आपको बताया कि
लॉक वेरिएबल में इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि जो एक प्रोसेस है वो किसी वजह से पहले लाइन एग्जीक्यूट करके चला जाता है और जब दोबारा आता है तो ऑलरेडी कोई और आता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि ऑलरेडी वैल्यू अपडेट है, तो वो भी क्रिटिकल में चला जाता है और इस वजह से हमारे पास वह दोबारा रेस कंडीशन आकर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इजी है। और अगर फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दो और मैं उसको रीड करके दोबारा इस पे आपको या कमेंट में जवाब दूंगा या इस पे वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।